बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सियासत में जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सारे मीडिया हाउसेस में उसी का चर्चा है और आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है और अपोजिशन या पीडीएम के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। वाक़या कुछ यूँ है कि मीडिया के एनालिसिस के मुताबिक पीडीएम का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पहले तो पीडीएम ने डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब को 31 जनवरी की रिज़ाइन करने के लिए। फिर सेनेट के इलेक्शंस आ गए, सब वहाँ पे बिज़ी हो गए। फिर सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि अपोजिशन के जॉइंट उम्मीदवार थे, उनको शिकस्त हो गई चेयरमैन के इलेक्शन में। तो उसके बाद फिर नून लीग और बाकी पीडीएम जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, इस्टेब्लिशमेंट पे कीचड़ उछाला और बहुत वावेला मचाया, जो कि एज़ यूजुअल ये अपोजिशन जमातें करती रहती हैं। अभी ताज़ा तरीन एक लाया अमल ये तैयार किया गया था पीडीएम की जानिब से कि 26 मार्च से लॉन्ग मार्च ये लोग शुरू करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। कभी कहा जा रहा था कि पिंडी जाएंगे, जीएचक्यू के सामने बैठेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, वगैरह वगैरह। और फिर इन्होंने बीच में ये शोशा छोड़ दिया कि इस्तीफ़े दे देंगे पार्लियामेंट से, असम्बलियाँ ताकि ख़त्म हो जाएं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शोर मचाया। लेकिन बात ये आती है कि गवर्नमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है और उनकी अक्सरियत है वहाँ पे, और वो एक सूबे में आराम से अपनी हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें कोई छेड़ भी नहीं रहा। तो सवाल हर एक के ज़हन में ये आता था कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं मानेगी इस्तीफ़े देने के लिए, क्योंकि इस्तीफ़ा देने का मतलब है कि उन्हें अपनी सिंध गवर्नमेंट भी छोड़नी पड़ेगी। और क्यों कर गवर्नमेंट छोड़ेंगे? ये अपोजिशन के जितने भी हमारी पार्टीज़ हैं, ये इक़्तिदार और कुर्सी के तो भूखे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये लोग इक़्तिदार छोड़ दें? तो काफ़ी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस्तीफ़े नहीं देंगे, और आज फिर ऐसा ही हुआ। तफसीलात के मुताबिक ये कि आज इजलास हुआ पीडीएम सरबराहान का लाहौर में, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, मरीम नवाज़ और दीगर प्रोमिनेंट लीडर्स वो मौजूद थे। वीडियो लिंक से इसको नवाज़ शरीफ ने भी ज्वाइन किया, जरदारी साहब ने भी ज्वाइन किया। अब कहा यह जाता है कि जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ की जब 1 to 1 आपस में बात हुई तो जरदारी साहब काफ़ी बरहम हुए। अगर ये कहा जाए कि जरदारी साहब ने अपना गुस्सा निकाला तो बिल्कुल सही लगता है, ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली नवाज़ शरीफ को काफ़ी ताने भी दिए और उन्होंने बार बार नवाज़ शरीफ से रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान आ जाओ वापस। उन्होंने फिर एक सूबाई तासुब का भी ताना दिया कि पंजाब के हो आप, पंजाब वालों को कुछ नहीं होता, तो आप आ जाओ वापस। यानी उन्होंने अपना बताया कि मैं सिंध का हूँ तो हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक होता है। जरदारी ने यह भी कहा कि उन्हें जरदारी साहब को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। 14 साल उन्होंने जेल में गुजारे और ऐसे मुकदमात के पीछे गुजारे जो कि उनके मुताबिक प्रूव नहीं हो सके। अब हम ये सब तो जानते हैं कि जरदारी साहब कितने ईमानदार हैं या कितने नहीं हैं, वो तो खैर बात की बात है, वो आज की हमारी इस बहस का मौजू नहीं है। बहरहाल उन्होंने फिर शिकवा किया कि इसहाक डार जो साबका वज़ीर ख़जाना थे, वो भी सेनेटर हैं, लेकिन वो वोट देने नहीं आए। इस डर से नहीं आए कि अगर मैं पाकिस्तान आऊँगा तो गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा, जिसकी वजह से एक वोट ज़ाया हो गया। इसी तरह उन्होंने नवाज़ शरीफ पे भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं आते, आप वापस आएँ पाकिस्तान, आके लीड करें इस लॉन्ग मार्च को। लॉन्ग मार्च भी हम करेंगे, जो भी पीडीएम जॉइंटली डिसाइड करेगी हम सब वो कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप वापस आएँ, आके फेस करें। बहरहाल जरदारी साहब से सियासी तौर पे इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि उस इंसान में इतने गट्स हैं कि वो अपने ऊपर किए गए इल्ज़ामात या मुकदमे जो भी हैं उनको फेस करता रहा है थ्रू आउट द लाइफ। पाकिस्तान में ही रहा, जेलों में भी गया, सब कुछ किया उसने, लेकिन वो ऐसे भागा नहीं है मुल्क छोड़ के नवाज़ शरीफ की तरह। माहौल में काफ़ी गर्मा गर्मी रही इस सारी कॉन्फ्रेंस में। फिर जरदारी ने नवाज़ शरीफ को मशवरा दिया कि ये इंतकामी सियासत छोड़ें। वो जरदारी ने मशवरा दिया कि हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए करप्शन के ख़िलाफ़। वैसे अजीब लगता है जरदारी के मुँह से करप्शन की बात सुन के। मज़ीद उन्होंने बोला महंगाई के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, जबकि हम सब जानते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी महंगाई का क्या हाल था। तो साथ उन्होंने बोला कि इस सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं लेंगे, ना अदारों से लेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, क्योंकि ये वही जरदारी है ना जो कुछ चंद साल पहले तक ये कह रहे थे कि हम फ़ौज की ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर इन्होंने किसी ज़माने में चेयरमैन नैब को धमकियाँ दी कि उन्हें ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे पाँव में पड़ना पड़े, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जरदारी साहब थोड़ी मुसलहत की तरफ जा रहे हैं। 2 वजह हो सकती हैं,
या तो इनको कोई सिग्नल मिले हैं बैक एंड पे कि इनकी कोई डील या कुछ ऐसा कुछ इम्कानात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। दूसरा ये हो सकता है कि जरदारी सियासत में तो इन सब के से ज़्यादा तेज़ हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि वो अपना रास्ता बनाने के लिए इन लोगों को यूज़ कर रहे हों। कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जरदारी से। जरदारी साहब एक पक्के मंजे हुए सियासतदान हैं, इन सब से ऊपर है उनका लेवल, ये तो हमें मानना पड़ेगा। बहरहाल जरदारी ने इन दबे लबे लफ्ज़ों में साफ इनकार कर दिया कि लॉन्ग मार्च से, क्योंकि उसने बोला कि हम लोग पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी। ये तो एक्सपेक्टेड था, जिसकी गवर्नमेंट हो एक सूबे में और उसके पास ठीक ठाक सीटें फेडरल में भी हों, सेनेट में भी उसके काफ़ी लोग आ चुके हों, तो ये एक अच्छी डिसेंट रिप्रेजेंटेशन है उसकी पीपल्स पार्टी की, तो वो क्यों छोड़ेगी, हुकूमत को क्यों छोड़ेगी। फिर जरदारी साहब की एक चालाकी है कि वो हर चीज़ को बीबी शहीद से रिलेट कर देते हैं। उन्होंने बोला कि 1986 में या 2007 में जब बेनज़ीर आई तो उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लॉन्ग मार्च किया और उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी आए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि नवाज़ शरीफ साहब खुद आएँ यहाँ पे पाकिस्तान में आके लीड करें। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ अवामी लीडर मानते हैं अपने आप को और उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी है, पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी काफ़ी हद तक उनको माना जाता है कि उनकी आवाम उनके पीछे चलती है। तो उन्होंने बोला कि वो खुद आएँ, आके लीड करें, घबराएं नहीं जेलों से या मुकदमों से। उन्होंने बोला कि वो अपने आप को शेर बोलते हैं, शेर पाकिस्तान, तो अपने को साबित करें, आएँ, हम उनके साथ खड़े होंगे, इकट्ठे हम लोग लड़ेंगे और अगर जंग है, ये हुकूमत के खिलाफ जंग है, तो हम हर मौके पे इनका साथ देंगे। अदम एतमाद कहेंगे, अदम एतमाद लाएंगे, लॉन्ग मार्च कहेंगे, लॉन्ग मार्च, धरना, जो भी है करेंगे, लेकिन वापस आएँ, आगे लीड करें आवाम में। मज़ीद उन्होंने ये बोला कि लेकिन हम किसी भी अदारे से टक्कर नहीं लेंगे, क्योंकि सारे अदारे हमारे मुल्क के अपने हैं और अदारों से टक्कर नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में थोड़ी सी हमें चेंजिंग नज़र आ रही है काफ़ी अरसे से। इवन सेनेट इलेक्शन में हारने के बाद भी, हालांकि देखा जाए तो वाज़े तौर पे तो जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था गिलानी, वो हारा ना, उसके साथ धांधली हुई बकौल इनके, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं दिया। उन्होंने फिर भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयान दिए। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये बोला कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जबकि ये बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं, नून लीग या मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन लोगों का मौक़िफ़ तो बिल्कुल अपोजिट था। ये तो हर लेवल पे बोल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है और इस्टेब्लिशमेंट हमसे बदला ले रही है। एंड पे एक बात जरदारी ने बहुत पते की, वो ये कि उन्होंने बोला कि नवाज़ शरीफ को हुकूमत से या किसी से प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, इदारों के खिलाफ उनके कुछ ग्रजेस हैं जिसकी वो जंग लड़ रहे हैं। तो उन्होंने मशवरा दिया कि ये मुल्की मफाद को इससे ऊपर रखें अपनी ज़ात से, और जो मुल्क के मफाद के लिए करना है, कुछ करना है, तो उसमें हम आपका साथ भी देंगे और उसके लिए ही आपको करना भी चाहिए। यानी ये तो बात वाज़े है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जिस तरह की पर्सनैलिटी है या उनकी तबीयत है, तो वो किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं भूलते। मतलब वो बदला लेने में या ग्रजेस रखने में बड़े माने जाते हैं। माजी में उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, जरदारी के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ जो जिस तरह का रवैया रखा और अपनी सियासत में एक अग्रेशन रखा और बदले की सियासत को फ़रोग़ दिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मियाँ नवाज़ शरीफ ने अभी तक सीखा नहीं है। उन्होंने सीखा नहीं है कि कैसे मुसलहत की जाती है और कैसे मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए सियासत की जाती है, ना कि टकराव की। पाकिस्तान इस वक्त राइट ट्रैक पे जा रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त एक ही पेज पर हैं। हमें इस वक्त कोविड और तरह तरह के माशी चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में टक्कर की सियासत या इंतशार फैलाना, ये सब करना, ये ज़ेब नहीं देता। नवाज़ शरीफ को इन सब से अवॉइड करना चाहिए और आप उनकी अगर अवामी ताकत है उनके पास, तो उसको पॉजिटिव अंदाज में यूटिलाइज़ करें और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें, बजाय इसको तसादुम की तरफ लेकर जाएँ। पंजाब बहरहाल एक पाकिस्तान का मेजर सूबा है आबादी के लिहाज से, इसकी रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है असम्बली में, क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा है। तो उसको ये अच्छे तरीके से गाइड करें, ना कि उनको अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों को भी, ये सादे लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। पीडीएम को लोगों ने भी प्रूव कर दिया कि इतने लोग भी अब बेवकूफ़ नहीं रहे कि अंधों की तरह इनके पीछे चलें, क्योंकि पीडीएम के जो जलसे हुए हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत तादाद नज़र आती भी थी, तो वो ज़्यादातर वो थे जो मौलाना फजलुर रहमान के अपने मदरसों के बंदे थे।
वो तो बहरहाल उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स होंगे, उन्होंने तो मौलाना को सपोर्ट करना है। लेकिन पीपल्स पार्टियों में अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इनका इतना सपोर्टर नहीं आया जितना ये लोग दावा कर रहे थे या इवन ये लोग दावा करते हैं। तो यानी लोग भी अब थोड़े बाशऊर होते जा रहे हैं और वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। उनको भी पता है कि ये उनकी बेहतरी की जंग नहीं है, ये अपनी करप्शन बचाने की जंग है, ये अपनी चोरी बचाने की जंग है या इक़्तिदार में वापस आने की जंग है। तो हमें ये लोग मुफ्त में यूज़ कर रहे हैं। यही हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे पॉलिटिशियंस को और हम आवाम को भी मज़ीद शऊर दे कि हम लोग इनकी चालाकियों में ना आएँ और बच जाएँ और ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। अभी जो एक हमें गवर्नमेंट मिली है पीटीआई की, गो के ना तजर्बाकार है, टाइम लगेगा, पहली बार आए हैं। लेकिन हमें इस बात पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान एज़ अ पर्सन ईमानदार इंसान है, उसमें कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो हमें सिर्फ वक्त का इंतज़ार करना है। जो ये इन्हीं बंदों से जो इमरान खान की टीम है, इनमें इन से आपको जो भी लाख इख्तलाफ हो सकें पर्सनल या पॉलिटिकल, लेकिन ये लोग ही इमरान खान के अंडर इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमारी अफवाज भी इस वक्त हुकूमत के बिल्कुल साथ है और सब एक पेज पर हैं, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, और सब मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अपोजिशन को तकलीफ़ ज़रूर हो रही है। क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि उनकी जो एक गठजोड़ था, जो मुँह कहा था, या जैसे इमरान खान बोलते हैं नूरा कुश्ती कि बारियाँ लगी हुई थी इनकी, इनको तकलीफ़ हो रही है कि इनकी चोरियाँ जो है पकड़ी जा रही हैं, इनके करप्शन के दरवाज़े बंद हो रहे हैं और हर आए दिन के साथ ये लोग एक्सपोज़ हो रहे हैं और लोगों के सामने। तो इनके लिए मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आना इतना आसान नहीं है, जिसको बचाने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हुकूमत को फ़ेल किया जाए या अपना वो ड्रामा लोगों में किया जाए जो ये हमेशा से जुल्म बेचते रहे हैं। कोई शहादत का जुल्म बेचता रहा है, कोई किसी चीज़ का बेचता रहा है। तो अब हमें मैच्योरली इन लोगों से दूर रहना है। हमें बस जो करंट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना है और उनको वक्त देना है। अगले जो हमारे 2023 में इलेक्शन आएंगे, इंशाल्लाह मेरी दुआ है, मुझे उम्मीद भी है कि पीटीआई ही यूनानिमसली कामयाब होगी। और अभी जो उनको एक थोड़ा टांगा पार्टीज़ को साथ मिलाना पड़ा है गवर्नमेंट में अपनी अक्सरियत पूरी करने के लिए, इंशाल्लाह उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मुराद यहाँ पे ये काफ लीग या ये छोटी मोटी जो MQM वगैरह ऐसी जमातें हैं, इनसे है। इंडिपेंडेंटली पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह और सब इन लोगों को, चोरों को, उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहरहाल आज खुशी की बात है पाकिस्तान के जो असल जमहूरियत पसंद लोग हैं उनके लिए कि ये जो चोरों का जोड़ था PDM के नाम से, इसको एक किस्म का कह दें कि ख़त्म ही कर दिया गया है। क्योंकि ना नवाज शरीफ ने आना है, ना लॉन्ग मार्च होना है। तो वही बात होगी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।